अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है कन्फेशन से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियोज। आज के इस लेक्चर के अंदर थ्योरी कम और जो है प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस करेंगे अबाउट कन्फेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 164 CRPC डायरेक्ट वर्डिंग से हट के अगर कोई भी अक्यूज्ड क्या करे, गिल्ट शो करे, किस चीज़ का गिल्ट शो करे कि उसने मर्डर कमिट किया है, किसी ब्लड रिलेटिव का या फिर किसी भी शख्स का, तो वो किस तरीके से कन्फेशन देगा मजिस्ट्रेट को। अब सबसे पहले हमारे पास मजिस्ट्रेट के सामने वो जब जाएगा तो वो देगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। क्या देगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब सिनेरियो अगर हम ये देखें कि अक्यूज इज नॉट इन गिल्ट, एडमिट्स इन फ्रंट ऑफ पुलिस, प्रेशर बाय पुलिस। अगर पुलिस जो है क्या करती है, उसके माइंड में प्रेशर बिल्डअप करती है और वो उसको ये कहती है कि भाई आप कुछ भी कर लें, आपको आना तो हमारे पास ही है, चाहे केस रिमांड हो चाहे रिमांड ना हो, आप हमारे पास ही आएंगे। इसीलिए आपने ये केस क्या करना है, आपने कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट के सामने आपने ये एडमिट करना है कि आपने ये जुर्म किया है। चाहे वो आपसे उल्टे सीधे कैसे भी सवाल करे, आपने एडमिट करना ही करना है कि आपने ये जुर्म करना है। इसको हम उर्दू में कहते हैं इकबाल जुर्म। सिंध हाई कोर्ट ने इसके रूल्स को फ्रेम नहीं किया, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस जनरेट हुए हुए मिलते हैं, जो इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रेम किए। अब लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ रूल्स फ्रेम किए हैं रिगार्डिंग कन्फेशन। वो कौन कौन से रूल्स हैं? वो है हाई कोर्ट लाहौर रिकॉर्ड इन चेंबर, उसके बाद रिमूव ऑफ हैंडकफ्स, फिर रिमूव पुलिस, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। फिर मजिस्ट्रेट उसे रिलैक्स करेगा सो ही कुड इजीली डिस्क्लोज। देखें कन्फेशन रिकॉर्ड किस तरीके से होगी। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट सबसे पहले उसको चैम्बर में बुलाएगा। चैम्बर में बुलाने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो है उसको अपने सामने बिठाएगा। बिठाने के बाद पुलिस को रिमूव करेगा और अपने पियोन को कहेगा देख के आओ कहीं पुलिस कोई ऐसी जगह पर तो नहीं खड़ी कि जहाँ से वो मेरी आवाज़ सुन सके, जहाँ से वो मेरे क्वेश्चंस को सुन सके ईजीली। अब जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा पुलिस दूर दूर तक मुझे नहीं सुन सकती, मजिस्ट्रेट उसको अपने सामने सीट पर बिठाएगा। सीट पर बिठाने के बाद उसे हाल चाल पूछे, हाँ भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं। उसको रिलैक्स करेगा बिल्कुल। जब उसको बिल्कुल रिलैक्स कर लेगा, रिलैक्स करने के बाद फिर उससे पानी का पूछेगा, पानी वगैरह पिला के फिर उससे कुछ क्वेश्चंस करेगा। वो उससे पूछेगा क्या आप ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये क्या आप पुलिस प्रेशर में तो नहीं करवा रहे? क्या पुलिस ने आपके साथ कोई जो है ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर आपको मारा पीटा हो या कोई ऐसी बात कही हो कि जिससे आपको ये खौफ हो कि पुलिस आपको डिस्टर्ब करेगी मेंटली फिज़िकली? वो कहता है नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं। फिर मजिस्ट्रेट का जो मोटिव होगा, मजिस्ट्रेट कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने का, वो उससे ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उसका मोटिव क्या था मर्डर करने के पीछे। उसने मर्डर किया ही क्यों, मर्डर किया ही क्यों, मोटिव क्या था, डिस्क्लोजर ऑफ मोटिव जानने की कोशिश करेगा पूरी मजिस्ट्रेट। दिस स्टेटमेंट इज़ अपॉन योर ओन विश। मजिस्ट्रेट उसे साफ ये कहेगा कि देखें आप ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं तो भी ठीक, नहीं करवाएं तो भी ठीक। अगर आप नहीं करवाते तो चले मैं आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज देता हूँ। अब उस बेचारे को क्या पता कि जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, रिमांड क्या होता है।
वो कहता है नहीं सर, मैं मानता हूँ कि मुझसे जुर्म हुआ है, मुझसे ये मर्डर हुआ है, मैंने मर्डर कमिट किया है, और मैं अपने होशो हवास में ये कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इकबाल जुर्म कर रहा हूँ। थोड़ा अपना माइंड को जो है ना उस प्रैक्टिकल सिनेरियो में ले जाएं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है। अब पुलिस, सेकंड सिनेरियो हम ये रखते हैं कि पुलिस उसे कहती है कि भाई आप कुछ भी कर लो, आपने कन्फेशनल स्टेटमेंट एनी हाउ रिकॉर्ड करवानी ही करवानी, नहीं करवाओगे तो फिर हम आपके साथ जो करेंगे वो आप खुद समझदार हो। अब क्वेश्चंस कौन कौन से पूछेगा मजिस्ट्रेट, किससे? उस अक्यूज से। अब जो क्वेश्चंस पूछेगा उससे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विथ पुलिस, वो उसको आंसर करेगा कि आई हैव बीन फ्रॉम 4 days विथ पुलिस। फिर सेकंड क्या क्वेश्चन पूछेगा? सेकेंडली क्वेश्चन ये पूछेगा, हाउ हैज़ एनी प्रेशर, ये लिख लें अपने पास, हैज़ ब्रॉड अपॉन यू, हैज़ एनी प्रेशर अपॉन यू टू बियर दिस स्टेटमेंट, बियर दिस स्टेटमेंट, कि किसी किस्म का कोई खौफ, कोई प्रेशर देने की पुलिस ने कहीं कोशिश तो नहीं की आपको? वो कहता है नो प्रेशर। कभी कभी फिजिकली भी मजिस्ट्रेट पहचान सकता है, मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि वो उसकी फिजिकल अप्रोच देखकर भी आइडिया लगा सकता है कि वो अंडर प्रेशर है या नहीं है। फिर ये पूछता है कि आर यू इन्फेस्टेड विथ सेंस ऑफ रिकॉर्ड, इन्फेस्टेड विथ सेंस ऑफ रिकॉर्ड योर कन्फेशन या कन्फेशनल स्टेटमेंट? वो कहेगा यस सर आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। लेट दिस कन्फेशनल स्टेटमेंट बी रिकॉर्डेड, फिर मजिस्ट्रेट कहेगा अब इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। क्या रिकॉर्ड किया जाए? जब उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, जब उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा, क्या वो सिंधी में होगा, क्या वो उर्दू में होगा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट देखी जाएगी। अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं तो सिंधी यूज़ होती है, अगर आप कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उर्दू में होती है, क्योंकि इंग्लिश तो अक्यूज़ को समझ में नहीं आएगी। 164 को हम क्या नाम देंगे? उसको हम कहेंगे जुडिशियल कन्फेशन। क्यों? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जा रही है। 364 क्या बताता है? प्रोसीजर ऑफ कन्फेशन। और अगर क्या हो कि दोनों ही फेल हो तो फिर नॉन कंप्लाइंस में आ जाएंगे हम, नॉन कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 164 एंड 364। 353, अब 353 को ज़रा ओपन करें। Non-compliance of section 164 and 364. If any court before which the confession or other statement of an accused person recorded or purporting to be recorded under 164 or section 364 is tendered or has been received in evidence, finds that any of the provisions of either of such sections have not been complied with any magistrate recording the statement, it shall take evidence that such person duly made the statement recorded. अब यहाँ पर क्या देखें, होता कुछ इस तरीके से कि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, केस आगे प्रोसीड हुआ, प्रोसीड होने के बाद फिर एविडेंस पे आया, तो एविडेंस पे आने के बाद एडवोकेट उस अक्यूज से दोबारा पूछेगा। क्या पूछेगा? वो एडवोकेट उस अक्यूज से पूछेगा क्या आपने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, क्या वो आपने अपने होशो हवास में करवाई थी? वो कहता है यस सर। क्या आपने जो जो सवालों के जवाब दिए वो अपने होशो हवास में दिए थे, उसके ऊपर आपकी अपनी सिग्नेचर है? वो कहता है यस सर। फर्दर इन एडवोकेट वो उससे ये सवाल कर सकता है, वो यस और नो में देगा, और उसके यस और नो पे देने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। इलीगलिटी विल इफेक्ट, अब ये इलीगलिटी की जो बात कर रहा है सेक्शन
सेक्शन 533 जो इलीगलिटी की बात कर रहा है, वो इलीगलिटी इफेक्ट कब होगी? जब मजिस्ट्रेट ने खुद से उस पर साइन ना किया हो। भाई साइन मजिस्ट्रेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? हो सकता है कि मजिस्ट्रेट की एब्सेंस में रीडर ने पेशकार ने उस पर सिग्नेचर कर दी हो। तो अगर मजिस्ट्रेट ने खुद से उस पर सिग्नेचर ना किया तो ही वो क्या हो सकती है? इलीगलिटी क्रिएट हो सकती है। फिर 527 इरेगुलरिटी दोज डू और डू नॉट विशिएट द होल ट्रायल। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसी इलीगलिटी हो जाए तो फिर वो पूरे के पूरे ट्रायल को विशिएट कर दी, कलअदम कर देगी। ठीक है। और हमारे पास 364 क्या बताता है? कन्फेशन, प्रोसीजर ऑफ कन्फेशन की बात करता है। तो ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो था जो मैंने आपके सामने रखा। कुछ क्वेश्चंस 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मजिस्ट्रेट पूछता है कि उससे हैंडकफ्स रिमूव होंगे, फिर उससे ये सारे लोग रिमूव होंगे, फिर उसके बाद वो 2 से 3 सवाल उससे पूछेगा, और फिर वो जो भी कहेगा कि मैंने किस नेचर में ये ऑफेंस कमिट किया, कैसे ऑफेंस कमिट किया, वो सारा कुछ A to Z उस सिनेरियो को बताएगा कि मैं कहाँ उठा, कैसे गया, कैसे मैंने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद पिस्टल उठाई, उठाने के बाद मैंने उस शख्स को मारा, मारने के बाद उसको कहाँ दफनाया, वो जो मेरे पिस्टल थी वो कहाँ पड़ी हुई है, सारा कुछ A to Z उसको वो बताए। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।